ऐसा कौन सा सरल उपाय करें जिससे भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न हो? क्या केवल जल चढ़ाना ही पर्याप्त है? क्या केवल व्रत रखने से मनोकामना पूरी हो जाती है? या फिर कुछ ऐसी आसान उपाय भी है जिनका उल्लेख हमारे धार्मिक ग्रंथों और लोक परंपराओं में मिलता है? आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे सावन में भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के 11 सरल और प्रभावशाली उपाय, जिन्हें कोई भी भक्त आसानी से अपना सकता है। इन उपायों के साथ साथ हम उनके आध्यात्मिक महत्व, धार्मिक मान्यता और उनसे जुड़ी प्रेरणादायक बातें भी जानेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि अंतिम उपाय को अत्यंत ही शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। तो आइए श्रद्धा के साथ बोलिए हर हर महादेव। उपाय नंबर 1, प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें। सावन के महीने में भगवान शिव जी का जलाभिषेक अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जल भगवान शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है। जल अर्पित करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि अपने अहंकार, क्रोध और नकारात्मक विचारों को त्यागने का प्रतीक भी माना जाता है। यदि संभव हो तो प्रातः स्नान करके पीतल के लोटे में स्वच्छ जल भरे, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला सकते हैं। इसके बाद श्रद्धा से शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जल धीरे धीरे अर्पित करें और मन में भगवान शिव जी का ध्यान रखें। कहा जाता है कि ऐसा करने से मन शांत होता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और भक्त को मानसिक संतोष प्राप्त होता है। उपाय नंबर 2, बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। भगवान शिव जी की पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 3 पत्तियों वाला बेलपत्र त्रिदेव, त्रिशूल और तीनों गुणों का प्रतीक माना जाता है। बेलपत्र अर्पित करते समय ध्यान रखें कि वह साफ और बिना फटा हुआ हो। उसे उल्टा न चढ़ाएं। श्रद्धा से ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शिव जी को अर्पित करें। कहा जाता है कि सच्चे मन से अर्पित किया गया एक बेलपत्र भी भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाला माना जाता है। उपाय नंबर 3, पंचामृत से जलाभिषेक करें। यदि संभव हो तो भगवान शिव जी को सावन के किसी भी सोमवार या शुभ दिन भगवान शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का उपयोग किया जाता है। अभिषेक के बाद स्वच्छ जल से शिवलिंग पर स्नान करवाएं। मान्यता है कि पंचामृत अभिषेक श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है तथा इससे भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उपाय नंबर 4, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र को अत्यंत ही शक्तिशाली वैदिक मंत्र माना गया है। यदि प्रतिदिन 11 या 21 बार या 108 बार श्रद्धा से इसका जाप किया जाए तो मन को शांति और आध्यात्मिक बल मिलता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनामृत्युमुर्चिः मामृतात्। जाप करते समय मन को भगवान शिव जी के चरणों में लगाएं। उपाय नंबर 5, रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष को भगवान शिव जी के अश्रुओं का प्रतीक माना जाता है। यदि उचित विधि और श्रद्धा के साथ रुद्राक्ष धारण किया जाए तो यह शिव भक्ति की
याद दिलाता है और साधक को आध्यात्मिक मार्ग पर प्रेरित करता है। रुद्राक्ष धारण करने से पहले उसकी शुद्धता और प्रामाणिकता का ध्यान रखें तथा संभव हो तो किसी जानकार विद्वान से मार्गदर्शन ले। उपाय नंबर 6, श्रावण के सोमवार का व्रत रखें। प्रिय भक्तों, श्रावण का प्रत्येक सोमवार भगवान शिव जी को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा और संयम के साथ व्रत रखने तथा शिव आराधना करने से भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रत का वास्तविक अर्थ केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता भी है। इस दिन क्रोध, अहंकार, कटु वचन और बुरे विचारों से भी बचने का प्रयास करें। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा, आक के पुष्प तथा अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा सामग्री अर्पित करें। दिन भर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते रहें। ऐसी मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा से रखा गया श्रावण सोमवार का व्रत भक्त के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। उपाय नंबर 7, भगवान शिव जी के प्रिय मंत्रों का जाप करें। मंत्र केवल शब्द नहीं होते बल्कि ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम माने जाते हैं। आप प्रतिदिन इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते रुद्राय या महामृत्युंजय मंत्र। यदि समय कम हो तो केवल 5 या 10 मिनट भी पूरी श्रद्धा से मंत्र जाप करें। नियमित जाप मन को शांत करता है और भगवान शिव जी के प्रति भक्ति को और भी गहरा बनाता है। उपाय नंबर 8, दान और सेवा अवश्य करें। भगवान शिव जी को भोलेनाथ और आशुतोष कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि वे केवल पूजा से ही नहीं बल्कि दया, सेवा और करुणा से भी प्रसन्न होते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो श्रावण में किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, वस्त्र दान करें, गौ सेवा करें या पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करें। दान हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार और बिना किसी दिखावे के करना चाहिए। याद रखें, सच्ची सेवा भी भगवान की पूजा का ही एक रूप है। उपाय नंबर 9, शिव पुराण या शिव कथा का श्रवण करें। सावन के महीने में भगवान शिव जी की कथाओं का श्रवण अत्यंत ही शुभ माना जाता है। शिव पुराण में भगवान शिव जी की महिमा, उनकी करुणा, भक्ति का महत्व और धर्म के अनेक संदेश मिलते हैं। प्रतिदिन कुछ समय निकालकर शिव जी की कथा सुने या पढ़ें। यदि पूरा समय न मिले तो केवल 10 से 15 मिनट भी पर्याप्त है। जब मन भगवान की कथाओं में लगने लगता है तब जीवन में सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। एक प्रेरक प्रसंग। एक बार एक गरीब लकड़हारा प्रतिदिन जंगल से लौटते समय शिवलिंग पर केवल एक लोटा जल चढ़ा देता था। उसके पास न महंगे फूल थे न भव्य पूजा की सामग्री, लेकिन उसका मन निर्मल था। लोक मान्यताओं में कहा जाता है कि भगवान शिव उसके निष्कपट प्रेम से प्रसन्न हुए और धीरे धीरे उसके जीवन की कठिनाइयां कम होने लगी। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि भगवान शिव जी बाहरी आडंबरों से अधिक सच्चे मन की भक्ति को महत्व देते हैं। इसलिए यदि आपके पास अधिक साधन नहीं है तब भी
चिंता न करे, सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ा अर्पण है। उपाय नंबर 10, सच्चे मन से ओम नमः शिवाय या निरंतर स्मरण करें। प्रिय भक्तों, भगवान शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय को अत्यंत ही पवित्र और कल्याणकारी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति चलते फिरते, काम करते हुए, यात्रा में या पूजा के समय श्रद्धा से इन मंत्र का स्मरण करता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत और सकारात्मक होने लगता है। महादेव को दिखावा नहीं बल्कि निष्कपट प्रेम प्रिय है। यदि आपके पास अधिक समय नहीं है तब भी दिन में कुछ मिनट आंखें बंद करके भगवान शिव जी का ध्यान करें और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करें। धीरे धीरे यह मंत्र आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा और मन में भक्ति का प्रकाश भर देगा। उपाय नंबर 11, अपने आचरण को पवित्र बनाइए। भक्तों, यही सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। भगवान शिव जी केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि प्रत्येक जीव में विद्यमान माने जाते हैं। इसलिए यदि हम झूठ, छल, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से दूर रहने का प्रयास करें, दूसरों का सम्मान करें, माता पिता और गुरु की सेवा करे तथा जरूरतमंदों की सहायता करे तो यह भी भगवान शिव जी की सच्ची पूजा मानी जाती है। सच्ची भक्ति केवल दीपक जलाने या फूल चढ़ाने से नहीं बल्कि अपने व्यवहार को अच्छा बनाने में भी है। यदि हमारा मन पवित्र है तो भगवान शिव जी की कृपा स्वयं हमारे जीवन में अनुभव होने लगती है। भगवान शिव जी की कृपा का संदेश। शिव जी का अर्थ है कल्याण। वे देवों के देव महादेव हैं। उन्होंने समुद्र मंथन का विष स्वयं पीकर संसार की रक्षा की। वे हमें त्याग, करुणा, धैर्य, क्षमा और प्रेम का संदेश देते हैं। जब भी जीवन में कठिन समय आए, निराश न हो, महादेव के चरणों में बैठकर अपनी बात कहिए, सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। आस्था हमें कठिन समय में भी आशा देती है और आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। एक छोटी प्रेरक कथा। कहा जाता है कि एक वृद्ध महिला प्रतिदिन जंगल से कुछ बेलपत्र चुनकर शिवलिंग पर अर्पित करती थी। वह न तो बड़े यज्ञ कर सकती थी और न ही भव्य पूजा कर सकती, लेकिन उसका विश्वास अटल था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारी छोटी सी पूजा स्वीकार करते हैं? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, मैं पूजा का आकार नहीं देखती, मैं अपने प्रेम को अर्पित करती हूँ। यही भगवान शिव जी की भक्ति का सार है। श्रद्धा सबसे बड़ा उपहार है। अब आइए एक साथ भगवान शिव जी का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदना मामृत्युमूर्छिय मामृतात्। इस मंत्र का श्रद्धा से जाप करते हुए भगवान शिव जी से अपने और समस्त संसार के कल्याण की प्रार्थना करें। तो प्रिय भक्तों, आज हमने सावन के इस पावन महीने में भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के 11 सरल उपायों के बारे में जाना। एक बार आइए इन्हें संक्षेप में फिर से स्मरण कर लेते हैं। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें,
बेलपत्र श्रद्धा से चढ़ाएं, पंचामृत से अभिषेक करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, रुद्राक्ष को श्रद्धा और उचित मार्गदर्शन के साथ धारण करें। श्रावण सोमवार का व्रत रखें, ओम नमः शिवाय और अन्य शिव मंत्रों का नियमित जाप करें, दान, सेवा और करुणा का पालन करें, शिव पुराण या शिव कथा का श्रवण करें, दिन भर भगवान शिव जी का स्मरण करते रहें, अपने जीवन में सत्य, दया, क्षमा और सदाचार को अपनाएं। भक्तों, याद रखिए, भगवान शिव जी को महंगे आभूषण, बड़े बड़े आयोजन या दिखावा नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक निर्मल हृदय, सच्ची श्रद्धा और निष्काम भक्ति। यदि आपके पास केवल एक लोटा जल है लेकिन मन में अटूट विश्वास है तो वही भगवान शिव जी के लिए सबसे बड़ा अर्पण है। माना जाता है, जीवन में सुख आए तो महादेव का धन्यवाद करें, दुख आए तो महादेव पर विश्वास रखें, क्योंकि समय बदलता है लेकिन भगवान जी की कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। आइए अब सभी मिलकर भोलेनाथ से प्रार्थना करें। हे देवों के देव महादेव, हमारे मन से अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ को दूर कीजिए। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे परिवार में प्रेम, शांति, स्वास्थ्य और सद्भाव बनाए रखिए। जो भी भक्त इस समय श्रद्धा से आपका स्मरण कर रहे हैं, उसके जीवन में साहस, धैर्य और सकारात्मकता का प्रकाश भर दीजिए। हम सभी को ऐसी जीवन दीजिए जिसमें हम अच्छे कर्म करें, दूसरों की सहायता करें और सदैव धर्म के मार्ग पर चलें। हर हर महादेव। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग सावन के इन सरल उपायों के बारे में जान सकें। वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही भक्ति तथा और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अंत में एक बार पूरे प्रेम से और श्रद्धा से बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।